बात जब गुरुवर ने कही, हाइको मेरे पास 3 दिन पहले पहुंचा है बंधुओं, सिर्फ 3 दिन पहले। बुद्धि में तेज, लड़का तेज, सो क्या ये वंशज हैं। और 3 दिन से एक ही बात सोच रहा हूं कि अगर गुरुवर का शिष्य है तो तेजस्वी तो हो सकता है लेकिन तेज नहीं हो सकता। किसी भी मामले में तेजस्वी होना अलग वस्तु होती है और तेज होना अलग वस्तु होती है। जब मैंने पूछा कि ये दृश्य, ये सूत्र किन परिस्थितियों में गुरुवर ने लिखा, तब बताया कि मैं जनता को भगा रहा था और भगाते भगाते आचार्य श्री जी को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने एक और हाई को लिख करके कह दिया, बुद्धि में तेज, लड़का तेज। लड़का तेज नहीं चाहिए, लड़का हमको शांत चाहिए। क्या ये वंशज हैं? ये प्रश्न चिन्ह जब खड़ा किया उसमें, तो गुरुवर कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो वंशज है वो लड़ाकू नहीं है, हमारा वंशज तेज नहीं है, हमारा वंशज तेजस्वी जरूर है। वो तेजस्विता उसके गुरु से भी है, उसके पुरुषार्थ से भी है। फिर मुझे याद आया, आचार्य श्री जी बार बार हमको, पूरे संघ को, आचार्य समंतमूर्ति गुरुदेव का एक सूत्र कहते थे। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, साधुओं को इतनी चीजों के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कोई मार्ग दिखाई नहीं देता बंधुओं, कि कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पहुंच गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय दीर्घ अवधि का साधुता का प्रमाण पत्र नहीं है, 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, तो ये बड़े वाले हैं, साधु हैं, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। गुरुवर कहते थे, आचार्य भगवंत कहते थे, साधुता का प्रमाण पत्र है, हर साधु को इन 18 चीजों पर काम करना होता है अपने जीवन में। सदैव देवो हृदय ममास्ताम, और वे देव, वे गुरु मेरे हृदय में बसे हुए हैं। आज भले महानगरों में रहने वाले साधु परमिष्ठी दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, साधुता का मतलब है, साधु का मतलब है जो अपने जीवन में अपने ऊपर काम करे। किसी और के ऊपर काम करना अलग वस्तु है। जम सक्कई तम की रही, पर चिंता होनी चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य हो तो, नहीं तो नहीं। लेकिन खुद के ऊपर साधु को काम करना चाहिए। खुद के ऊपर आचार्य श्री कहते हैं, क्षुधा के ऊपर काम करिए। मोक्ष मार्ग में आए हैं, आने के बाद भूख के ऊपर काम करिए। और जैसे ही क्षुधा शब्द लिया गुरुवर ने, बहुत पहले की बात है, करीब 4 साल पहले, 5 साल पहले गुरुवर इस बात को पूरे संघ को समझा रहे थे कि साधु मार्ग में अपनी भूख के ऊपर काम करिए। भूख के ऊपर काम करने से मतलब, गुरुवर कहते हैं, आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में सबसे बड़ा चैप्टर लिखा है भिक्षा शुद्धि का। भिक्षा शुद्धि का चैप्टर लिखने के साथ ही साथ गुरुवर ने तपस्या के संकेतों में भी भूख के ऊपर काम करने की व्यवस्था बनाई है। कैसी व्यवस्था बनाई है? अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा बाह्यम तपः। ये जो 6 प्रकार के बाहरी तप हैं, इसमें सबसे पहले भोजन को लिया। भोजन में भोजन का अनशन, फिर उसी का अवमौदर्य। अवमौदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना, आधा पेट लेना या भूख से कम लेना। फिर वृत्ति परिसंख्यान, वह वृत्ति परिसंख्यान भी इसलिए जिससे आप अपनी क्षुधा को नियंत्रित कर सकें। अगर मान लीजिए आप अनशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आचार्य श्री जी कहते थे, अनशन से कठिन है अवमौदर्य। उत्तरोत्तर और शक्ति संपन्न शब्द रखे हैं आचार्यों ने। पूरा भोजन छोड़ देना आसान बात होती है,
लेकिन चारा गाय के सामने धर दें, उसके बाद चारा उठाएं तो गाय सींग दिखाती है, खबरदार मेरा चारा खाया तो, मेरा चारा मुझको दो। लेकिन यहाँ पर गुरुवर हमेशा कहते थे कि अनशन करना आसान वस्तु है, लेकिन चौके में जा कर के जब क्षुधा वेदना थोड़ा सा भोजन करने के बाद छन्न कर जाए, गरम तवा में 4 बूंद पानी डालो तो वो नृत्य करता है गरम तवे में, छरछुर छरछुर करके इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उसके गोल गोल छर्रे घूमते हैं। ऐसे ही 24 घंटे से तप्त तवे में थोड़ा सा पानी डालो, भोजन डालो, अच्छी थोड़ी सी रोटी या दाल चावल खिचड़ी कुछ भी थोड़ा सा डालो, तो पहले तो भूख नहीं लगती, लेकिन जैसी पेट में जाता है उसके बाद छन्न करती है भूख, फिर धीरे धीरे इच्छा होती है ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ। तो गुरुजी कहते हैं अनशन से ज़्यादा गहराई है अवमौदर्य में। जब आपको सब उपलब्ध हो, प्रकाशता से सारे के सारे विषय वस्तु प्राप्त हो, उस वक्त उस विषय वस्तु को छोड़ देना। तो अनशन से गहरा अवमौदर्य, आधा पेट भोजन। अवमौदर्य से गहरा रस परित्याग। रस परित्याग, भोजन करना था, करने चले गए, लेकिन अब उस पे जाने के बाद अपना इष्ट रस छोड़ देना। नमक के बिना तो रह सकते हैं, मिर्ची के बिना नहीं रह सकते। हरी मिर्ची का एक टुकड़ा अगर एक ग्रास में ना मिले तो अंदर कुछ जाता नहीं महाराज, पेट में लगता ही नहीं कुछ। तो आचार्य कहते हैं जो भी आपका इष्ट रस है, जरूरी नहीं है कि इष्ट रस जो है वो मीठा ही हो, किसी के लिए मिर्ची हो सकती है, किसी के लिए नमक हो सकता है, किसी के लिए जीरावन हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि चल जाए और जिसका जिसमें उपयोग चला जाए। तो आचार्य कहते हैं रस परित्याग, अनशन से गहरा अवमौदर, अवमौदर से गहरा अनसाम मौदर, रस परित्याग, रस का परित्याग करना, रस के परित्याग से गहरा विविक्त सय्यासन। एक वृत्ति परिसंख्यान शब्द और लिया आचार्यों ने। वृत्ति परिसंख्यान, जब आप आहार की मुद्रा के लिए मंदिर से निकलते हैं, मंदिर से निकलते वक्त एक विशेष अभिग्रह मन में रखना, आहार के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन 5 गोले पीले केसर वाले मिलेंगे तभी भोजन करूँगा, आहार तभी होंगे। इस अभिग्रह के साथ निकलना, और 4 गोला मिल जाए, कई बार 4.5 गोला मिल जाए, कई बार 6 गोला मिल जाए केसर के रंगे हुए। 6 रखे थे महाराज, आपका तो 5 का नियम था, तो 5 तो हो ही गए उसमें। बोले नहीं, थाली में 5 ही चाहिए था, ना 4.5 चाहिए था, ना 6 चाहिए था। और वो भी अभिग्रह किसी को बताया नहीं, खुद अपने दिमाग में वो बात रखी और वृत्ति परिसंख्यान का नियम लेकर के मुनिराज रोड पर निकले हैं। इसमें उनकी भूख भी है पीछे, आहार वेदना क्षुधा वेदना तो है ही, उसमें वृत्ति परिसंख्यान में निकलने के बाद अगर नहीं मिल रहा है तो चुपचाप लौट करके और वापस अपने उपाश्रय में आ जाना। दिगंबर जैन साधु की एक बड़ी अद्भुत चर्या है, वे एक दिन में एक बार ही आहार चर्या को निकलते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।